सबसे पहले बात करते हैं एनसीपी विधायक दल की बैठक की। अजीत पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी अब उबरने की कोशिश में है। सबसे बड़ी चुनौती के साथ सवाल यह है कि अब उनकी जगह कौन लेगा। इसी जवाब के लिए आज मुंबई में एनसीपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद का भी नाम सामने आ जाएगा। वैसे जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये फैसला छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही होगा। सुनेत्रा पवार की बात करें तो वो अभी विधानसभा या विधानसभा परिषद की सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका नेतृत्व ही ठीक होगा। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगर आज विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है तो बैठक में यह प्रस्ताव भी लाया जा सकता है कि सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाम तय होने के बाद आज या कल शपथ ग्रहण भी होगा। अजीत पवार की एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय होगा या नहीं, इस चर्चा का जवाब भी जल्द मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो कौन होगा डिप्टी सीएम? फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा और उन्हीं का नाम एक बार फिर यहां पर निकल कर आ रहा है। क्या आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि कौन होगा डिप्टी सीएम, कौन होगा विधायक दल की बैठक का नेता और इसमें किसका नाम यहां पर चुना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुंबई से लेकर बारामती तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की आज होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ एनसीपी एससीपी के प्रमुख शरद पवार के बारामती स्थित घर पर भी पार्टी नेताओं की अहम बैठक चल रही है। इस बीच शरद पवार ने एक बयान में कहा कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो परिवार एकजुट रहता है। तो एकजुटता को लेकर यहां पर बात हो रही है। उधर दिवंगत नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने उनके बारामती स्थित आवास पर पहुंचे। तो शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार। परिवार इस वक्त एकजुट होने की बात कर रहा है। इसी के चलते जो विलय को लेकर हलचल है वो भी तेज है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के पद पर मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी तो ये अच्छी बात है। लोगों का भी जो है यही इच्छा है और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुनेत्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं और फिर एक बार वो बैठे फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। शिशिर शेलार का रुख कर लेते हैं। मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं वो। मुंबई सवाल तो कई सारे इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले एकजुटता की बात कर लेते हैं। जब परिवार पे विपदा आती है तो परिवार एकजुट हो जाता है, यानी कि विलय को लेकर एक बार फिर अफवाहें तेज हो गई हैं। इसको लेकर क्या कुछ हलचल है और साथ ही इस वक्त 2 बजे के आसपास का समय दिया गया है विधायक दल की बैठक का, तो उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे जो है एनसीपी के सभी विधायक जो है दोनों सदन के, विधानसभा के विधान परिषद के जो उनके विधायक है वो उनको कहा गया है कि 2 बजे जो है वो विधानमंडल में आए और विधानमंडल में आने के बाद जो है एक बैठक आयोजित की गई है एनसीपी की सभी विधायकों की और इसमें बीजेपी एनसीपी के विधायक दल का नेता का चयन होगा। हालांकि इससे पहले विधायक दल का नेता जो है अजीत पवार को चयनित किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि वो किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बने और साथ ही साथ प्रमुख पोर्टफोलियो उनको मिले थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रालय में, चाहे वित्त मंत्री हो, राजस्व मंत्री हो, खेल मंत्री हो, ये प्रमुख कैबिनेट पद उनको मिले थे। तो आज की कवायद सबसे पहले एनसीपी की यह है कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके
बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन शाम को जो है शपथ विधि हो सकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। हमने लोक भवन से भी इस बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन वहाँ से भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो एनसीपी के नेता इस वक्त कह रहे हैं वो ये है कि 2 बजे विधायक दल का नेता चयनित किया जाएगा, सुनेत्रा पवार का नाम उसमें है, और साथ ही साथ शपथ विधि भी हो सकता है। तो ये प्रमुख बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस प्रकार से 2 परिवार एक साथ आ सकते हैं, कई सारे अफवाह इस वक्त चल रही है। देखिए, ये इस बात पे अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कोई नहीं कह रहा। मतलब जो लोग एनसीपी परिवार के हैं, मतलब शरद पवार की अगर बात करें, सुप्रिया सुले की बात करें, या फिर हम सुनेत्रा पवार या फिर अन्य पार्थ पवार या फिर उनके बेटे जय पवार की बात करें, इनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसके बारे में बयानबाजी जरूर की है। और कुछ लोगों का कहना है कि अजित पवार जरूर चाहते थे कि दोनों पार्टी एक साथ आए, लेकिन कब आए, किस प्रकार से आए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले एनसीपी का ये प्रयत्न रहेगा कि जिस प्रकार से अपनी पार्टी को फिर से एक बार एकजुट किया जाए, मतलब जो विधायक दल का नेता है वो चयनित किया जाए, साथ ही साथ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये एक बार फिर से जो है उसका चुनाव किया जाए, और उसके बाद जो है एनसीपी शरद पवार पार्टी के साथ अगर जाना है, विलय करना है, तो उसके बारे में चर्चा की जाए। तो इस प्रकार से एक राह टटोलने का प्रयास यहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता इस वक्त कर रहे हैं। खासतौर पर अजित पवार एनसीपी पार्टी की बात करें तो उनका रुख काफी स्पष्ट है। आज विधायक दल का नेता का चयन होगा और उसके बाद अगली प्रक्रिया होगी, चूंकि सरकार में भी सम्मिलित होना है, अगले महीने बजट भी होना है। तो ऐसे में सबसे पहले जो रिक्त जगह है उसको भरने का प्रयास यहाँ पर एनसीपी द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और शिशिर, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए एक नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है, हमने बाइट भी सुनी, सुनेत्रा पवार का नाम बहुत ज्यादा इस वक्त लिया जा रहा है। क्या जो तमाम शीर्ष नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनकी सहमति भी जरूरी है, इस नाम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसका ऐलान भी होगा बहुत जल्द, इसको लेकर क्या कोई स्पष्टता आई है? शिशिर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिशिर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, सुनेत्रा पवार का नाम इस वक्त लगातार चल रहा है कि एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और आज शाम तक ही डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। शिशिर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस पूरे घटनाक्रम में जो नए विधायक दल की बैठक होगी, जो नया नेता चुना जाना है और डिप्टी सीएम चुना जाना है, जो रिक्त स्थान भरने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ स्पष्टता मिल रही है? शीर्ष नेताओं की सहमति इस वक्त किस रुख पर जाती नजर आ रही है? तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में पार्थ पवार भी मिले शरद पवार से। 2 बजे के आसपास एनसीपी की विधायक दल की बैठक होनी है। उसमें कौन सा नाम निकल कर आता है और क्या आज ही डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो जाएगा, ये घोषणा हो जाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। समय कम है, देखते हैं बहुत जल्द इसको लेकर भी स्पष्टता यहां पर निकल कर आएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं।